दोस्तों, आज मैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो ऐसे ही नहीं कह रहा। इसमें 100% की मैं गारंटी देता हूँ कि क्यों ये होते हैं। मैं इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि देखो, जब हम शादी करके आते हैं, जब हमारे अंदर नई उमंग होती है, नई नई शादी होती है, जो हम परफॉर्मेंस शादी के वक्त कुछ महीने हम दे पाते हैं, उसके बाद हमारा धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव आता रहता है। औरत प्रेग्नेंट होती है, पति की कहीं फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि आप भी जब सपोज दैट हम कोई गाड़ी लेते हैं, जब उसे शुरू में जब लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोई भी नई चीज़ हो, हम उसे बहुत यूज़ करते हैं और डेडिकेशन। लेकिन जब हमारे अंदर जब सस्पेंस ख़त्म हो जाता है कि इसके अंदर क्या था, वो चीज़ ख़त्म होती चली जाती है, तो हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो हमारा मन उससे कहीं ना कहीं भरता जाता है। आप देखेंगे कोई मोबाइल भी हो, शुरू में आप कितना चलाते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसकी और आपका मन नहीं, फिर ठीक है यार बोर हो रहे हैं। जब आपका सस्पेंस ख़त्म हो जाता है कि इसके बाद क्या है, कुछ नया रोमांच उमंग करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो कहीं ना कहीं आदमी की जो अपीयरेंस शादी के कुछ स्टार्टिंग में थी, वो 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं रहती है, ये तो आप मानेंगे ही। और जो औरत होती है, वो इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो बाहर कहीं जा सके। वो एक्सपेक्ट करती है, मेरे उसको जो शुरू में उमंग दिखाई थी, वो एक्सपेक्ट करती है अब वो क्यों नहीं है, ना मेरी तरफ उतना ध्यान है, ना अट्रैक्शन है, उसको उसी चीज़ की तलाश रहती है। अब हस्बैंड सुबह अपने ऑफिस वर्क या बिजनेस कहीं भी जाता है, सारे दिन टेंशन में अपना मतलब वर्क प्रोफाइल में बिज़ी रहता है, और शाम को आके अपना खाना खाता है और देखता है बाई चांस अगर मन किया हो तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार, या रोज़ भी कर रहा है, या फिर हफ्ते में 1 बार, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। आया, कोई फोर प्ले नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन थी उसके लिए उसने बस इंसर्ट किया है, देन अपना सब कुछ 5 मिनट का खेल और देन सो गया। लेकिन आपने सामने वाले की मनोभावनाओं को नहीं समझा कि उस पर क्या बीत रही है, उस लेडी पे उसका क्या मन है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, उसे ऑर्गेज़म नहीं मिला। आपको तो पुरुषों को जल्दी मिल जाता है, लेकिन औरतों को नहीं मिलता। उनके लिए पूरा फोर प्ले, एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार होती है कि पहले फोर प्ले, धीरे धीरे वो चाहती हैं कि हमारे साथ खेलें, फिर धीरे धीरे हमारे कपड़े उतारें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक है। तो अब वो चीज़ फ्रिक्वेंसी तो ख़त्म होगी। अब सारे दिन पुरुष तो बिज़ी रहता है अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, औरतें जो है अपना काम काज करके दिन में खाली हो जाती हैं। अब जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है इस वक्त की, सोशल मीडिया। अपना फेसबुक पे प्रोफाइल बन रही है, फ़ोटो अपलोड हो रही है, वीडियो अपलोड हो रही हैं, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे चल रही हैं। धीरे 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 प्रोफाइल पे मैसेज आने चालू। औरत कब तक कोई महिला अपने आप को रोक पाएगी? मैसेज आया, फ़ोटो डाली, फ़ोटो पे कमेंट आया, वाओ ब्यूटीफुल, 10 फ़ोटो पे लड़के ने। अब ये वो लड़के हैं जो यंग हैं, जो खाली हैं, जिनके पास कुछ टाइम नहीं है। अपने उस पर लड़की औरत की 10 फ़ोटो पे 10 कमेंट डाल दी, ब्यूटीफुल, ये वो, जिससे कि उसका मन दोबारा से बैकयार्ड में चले जाता होता कि ये यार मुझे कितनी अटेंशन दे रहा है, मेरा हस्बैंड तो देता नहीं है। शुरू में तो इतना वो सोचती भी नहीं कि हम इस हद तक आ जाएंगे, लेकिन वो शुरू में खाली नॉर्मल बातें होती हैं कि हाय हेलो आप कहाँ से हो। धीरे धीरे उसकी तारीफ़ करने लगता है। वो कहीं ना कहीं उसको एक फैंटेसी, एक सपनों की दुनिया में खो जाते हैं दोनों की। यार वो भूल ही चुके होती है कि वो एक मैरिड है, एक बच्चे की माँ भी है, और लड़के उसको इतना अटेंशन देते हैं कि लाइक दैट एक लड़की। तो वो औरत उस टाइम पे अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं वो डूबती चली जाती है, डूबती चली जाती है, और सोचती है, फिर सोचती है क्यों ना मिल लूँ एक बार। नॉर्मल मिलने में लगे यार, मिलते हैं, फिर मिलने बात करने शुरुआत मिलने से होती है, मिलने के बाद फिर रोज़ मिलना होता है, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाते हैं और दोनों फिज़िकल हो जाते हैं। और जो वो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा था, क्योंकि उसके लिए वो नहीं थी, रोज़ रोज़ उसके साथ फिजिकल नहीं हो रहा है, तो जो परफॉर्मेंस और अपीयरेंस वो लड़का दे पा रहा था, वो उसका हस्बैंड नहीं दे पा रहा था। तो उसे लगा यार कुछ जा भी नहीं रहा, हस्बैंड तो अपना बिजी रहता, उसकी जो ज़रूरतें थी
वो कहीं न कहीं वो लड़का पूरा करने लग जाता है, और लड़की की नीड भी पूरी हो रही होती हैं, और पैसे वाली होती है अगर, तो उसके मनी का भी यूज़ करता है लड़का, और नहीं होती तो फिज़िकल नीड्स तो पूरी हो ही रही होती हैं। बाई चांस अगर उसमें कोई ख़तरनाक लड़का निकल जाए जिसकी मेंटलिटी बहुत गलत हो, तो ब्लैकमेल करने पे उतर आ जाता है। और नहीं तो नॉर्मल लड़के होते हैं, उनका तो चल ही रहा है काम, कम से कम सुख तो मिल ही रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा को ये ध्यान उन आदमी और औरत को किन पहलुओं पे ध्यान देने चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये कहीं न कहीं हद तक गलत है। तो आदमी को, जो हस्बैंड है, उसे ये ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारी पत्नी की भी कुछ ज़रूरतें हैं जिन पे कंट्रोल होना नामुमकिन है। तो कहीं न कहीं हफ्ते में रोज़ ना तो 2-3 बार कुछ अलग सा पे हो, कुछ फैंटेसी हो जिसके लिए गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपका स्टैमिना कम हो रहा है तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी हैं। घर की डाइट अच्छी लें, और कोई कमज़ोरी हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अपनी वाइफों पे ध्यान दें, अपनी बीवियों पे ध्यान दें, नहीं तो उन पर कोई और ध्यान देने लग जाएगा। मर्दों के लिए तो ये है कि अपना जो रोमांच है उसे खोए ना, चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको ये करना ही है। परफॉर्मेंस बढ़िया रखें, ध्यान दें। अगर कोई इलाज विलाज की ज़रूरत है तो वो भी कराएगा। कोई कमज़ोरी आ रही है, मोस्टली मर्द शीघ्र पतन से ग्रसित होते हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया दवाएं। अब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। मन नहीं कर रहा है तो लिबिडो हार्मोन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शिलाजीत वगैरह हैं, सुगंधा हैं, खाएँ, एक्सरसाइज करें, दबा के जिम आएँ, स्क्वाट्स मारें, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहे, तो आपका मन भी करने लग जाएगा। और औरतों को क्या ध्यान देने वाली बात है, उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि देखो हमारे घर गुजारा एक फिज़िकल नीड से ही नहीं चलता है, बाहर मर्द को कमाने भी जाना पड़ता है, वो थका भी आता है। तो वो एक्सपेक्टेशन इतनी ना रखें जो स्टार्टिंग में थी। कहीं ना कहीं उम्र भी बढ़ती है और चीज़ें भी होती हैं कि आप भी जो पहले थी वो नहीं है, आप भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही होंगी। कहीं ना कहीं आप सारे दिन घर में रहती हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने मर्द को ध्यान दें, और थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देके उनको रिझाने की कोशिश करें। कुछ कुछ आप भी एडवेंचर करने की कोशिश करें, जिससे कि मर्द और आपकी रोमांच और सस्पेंस बना रहे, एडवेंचर बना रहे, जिससे कि आप दोनों के बीच दूरियां पैदा ना हो। ये नहीं कि अपने बच्चों में ही लगी पड़ी हैं, सुबह से शाम तक रोटी खाना पीना झाड़ू इनमें ही लगी पड़ी हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने वन सवर के बढ़िया से रहें, जिससे कि कल को पति भी आए तो देखे कि हाँ कुछ उसका भी मन करे। और इन बाहर के उनमें ना ध्यान दें, इनमें कुछ नहीं है। जब वो भी आपके साथ जो कितना ही शक्तिशाली पुरुष भी होएगा, बाहर का जिस भी लड़के के साथ अगर फिजिकल हो रही है, जब डेली वो भी आपके साथ रोज़ रात को 1 महीने भी कर लेगा ना, तो वो आपके पति के जैसे ही हो जाएगा, वो भी बोर हो जाएगा, वो भी छोड़ के भाग ही जाएगा। तो आपको कोई दूसरा ढूंढना आपको की वो हैबिट पड़ जाएगी। तो ये सबके साथ है भाई, अगर रेगुलर किसी के साथ फिजिकल रहोगे ही रहोगे, चाहे आप हो वो कोई भी नया पुरुष हो, तो उसका मन कभी ना कभी तो भरेगा ही। ये जेन्युइन चीज़ है, आप ही क्यों ना हो। तो इसलिए आप ध्यान दें, अपने अपने मन पे भी काबू रखें, और जो आपकी तृप्तियाँ फैंटेसियाँ हैं अपने पति से साझा करें, और दोनों मिलके हो सकता है एक नए रिश्ते को जन्म लेने की कोशिश करें। और जो इन रिलेशंस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो दुनिया बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताऊँ कि मैं अनुभवी हूँ हर चीज़ से। इन चीज़ों से दूर रहें, उनसे धीरे धीरे दूरियाँ बनाएं। क्या है जी, जो भी उनके बॉयफ्रेंड्स वगैरह हैं, जी राम राम, आप मेरे घर पे पता चल गई है, या कुछ भी कह के उनसे धीरे धीरे किनारा कर लें। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बहुत विस्फोटक हो जाता है। हम इन चीज़ों से जूझे हुए हैं, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इन चीज़ों से। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मैं आपको इस चीज़ की हकीकत बता रहा हूँ। बड़े बड़े परिवार 50 साल की उम्र तक मैंने देखे हैं कि जिनकी 50 साल की उम्र थी वे भी इन चीज़ों में लगी हुई थी, और उनके परिवार टूट गए। उनके बच्चे भी 26-26, 27-27 साल के थे, उनके पति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार टूटते हुए देखे हैं। और एंड वक्त पे ना वो लड़का तुम्हारा साथ देगा, जब परिवार टूटेगा समाज तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम रोड पे आ जाओगी बिल्कुल। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।